सो ये है कुछ जो सामान हम इस ट्रिप में ले जाने वाले हैं। लद्दाख से पहले ही स्टार्ट हो गई ऑफ रोडिंग। पेड़ गिर गया आगे। सो हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। माय नेम इज़ श्रीनिवास और मैं हूँ हमारे देश के दिल्ली शहर से। सो थंबनेल से आपको पता लग गया होगा इस ट्रिप में हम कहाँ जाने वाले हैं। हम जाने वाले हैं लद्दाख और मेरे पीछे आप देख सकते हो हमारा सारा सामान रेडी है और इसको पैक करना ही बस रहता है। तो उससे पहले मैं आपको शोकेस करता हूँ कि मैं इस ट्रिप में अपने साथ क्या क्या लेके जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये है कुछ जो सामान हम इस ट्रिप में ले जाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट से। यहाँ पर है हमारा ड्रोन और फिर लैपटॉप, देन टैबलेट और यह है लैपटॉप का चार्जर। देन दीज आर आवर ब्यूटीफुल एनडी फिल्टर फॉर आवर एक्शन कैमरा और हेयर ड्रायर, स्पेक्स, टिश्यू पेपर, ये है स्पेयर की और ओरिजिनल की भी है इसमें, हमारा प्यारा हेलमेट, देन 3 सेट जीन्स, 2 ट्रैक पैंट, एक टूल किट, एक क्लास और यहाँ पर है हमारे 2 पफर जैकेट, एक नॉर्मल हुडी, थर्मल, देन यहाँ पर 2 मफलर, बेल्ट और हमारी राइडिंग ग्लव्स विथ थर्मल लाइनर्स और ये हमारे कुछ 2 रेन कवर फॉर बैग्स और यहाँ पर आए तो कुछ पेयर ऑफ सॉक्स और हैंडकरचीफ्स, लॉक और ये है 2 हमारे ऑक्सीजन, क्योंकि लद्दाख हाई एल्टीट्यूड है और तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि इशू हो, तो उसके लिए हमने ये 2 लिए हैं। ये चेन लूप, चेन क्लीनर बाइक के लिए, ये पेपर स्प्रे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और ये है जिप टाई हमारे, ये शू कवर है टू प्रोटेक्ट इन केस अगर हम पानी में गलती से चले गए, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग होती है लद्दाख में, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए। ये नीचे हमारे 2 शूज़, ये राइडिंग शूज़ और एक नॉर्मल शू, ये रेन पैंट एंड नेन ऊपर के लिए। देन यहाँ पर हमारा थोड़ा सा टूल्स जो बाइक में काम आ सकती है। एक है हमारे पास ये पूरा क्लच पूरा का पूरा वायर, एक स्पार्क प्लग, ब्रेक लीवर, पंचर रिपेयर किट, सीज़र, ब्रेक पैड्स फ्रंट एंड रेयर और ये है हमारा टॉर्च, पावर बैंक, ये हेलमेट लॉक इन केस अगर हम कहीं हेलमेट को बाइक में लगा के जाना चाहते हैं तो ये इस केस में यूज़ होगा। और ये कुछ बंजी रोप्स हैं और फिर आ जाते हैं टवल, 2 टी-शर्ट्स और ये हमारे कुछ फेस वॉश और शैम्पूस और हैंड वॉश, ये अंडरवेयर्स और ये पूरा वायर केलिंग, जो भी वायरिंग हम ज़रूरत पड़ सकती है चार्जिंग करने के लिए, केबल्स वगैरह और थोड़ा सामान इसमें जैसे रिलीफ, पेन रिलीफ वगैरह, डेटॉल वगैरह, इनो और एनर्जॉल और ये है फर्स्ट एड किट जो मैंने एक्चुअली खुद से ही रिसर्च करके जो बहुत ज़रूरत पड़ सकती है वो कैरी कर रही है। मैं आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। ये सब कुछ है अभी के लिए। हाँ, ये राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट यहाँ पर और ये हमारे कुछ बैग्स जिसमें हम ये सारा सामान लोड करेंगे। तो ये है, चलो फिर बाइक पे मिलते हैं आपको ये सब कुछ लोड करके। सो गाइस, ट्रिप बिगन हो चुकी है और हम स्टार्ट हो चुके घर से। टाइम अभी हो रहा है 4:15 सुबह के।
एकदम खाली खाली सड़कें दिल्ली की। मैंने आपको बताया नहीं था पहले कि हमारे साथ हमारे दोस्त भी इस ट्रिप में ज्वाइन कर रखा है, तो उनका नाम है दीपक। तो मिल जाते हैं आपको थोड़ी देर में, स्टॉप करते तो भाई पेट्रोल भरवाते हैं, तब तक हम थोड़ा और देख लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं पीछे जो बांधा है हमने। तो ऐसा कुछ हमारा सेटअप है बैग का। मेरे ख्याल से प्रॉपर्ली इंटैक्ट है सब कुछ, टाइड अप। मैंने ट्राई करा है जिस तरह तक उतना स्टेडी रखूं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, दिख तो रहा है पीछे से सही। बाकी ये हमारी कुछ बाइक है जारविस, इसको 5 साल लेने के बाद ये ट्रिप बिगन कर रहा हूँ मेरा। तो 5 साल की वेटिंग के बाद आखिरकार हमारी ट्रिप बिगन हो चुकी है। तो मेरे लिए ड्रीम राइड है। तो हमारा जो प्लान है इस बार का, हम सोच रहे हैं कि कश्मीर के साइड होते हुए हम लेह को एंट्री करें। सो गूगल मैप के हिसाब से फ़र्स्ट ये जो मुरथल वाला रूट है हमारा, इस साइड से होके जाना है, मुरथल, अम्बाला, लुधियाना होते हुए पत्नी टॉप। आज का हमारा प्लान यही है कि हम पत्नी टॉप रीच करें, और गूगल मैप के अकॉर्डिंग अराउंड 13 आवर्स कुछ दिखा रहा है। और हमने स्टार्ट करी है राइड 4:15 के आसपास, तो होपफुली शाम तक अराउंड 6 to 7 हम पत्नी टॉप रीच कर जाए। तो देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल रहते हैं हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग। दिल्ली का ट्रैफिक इस टाइम, ये ट्रकों ने पूरा आतंक मचा रखा रोडों पे। जगह दे दे भाई थोड़ी सी। हाँ जी, भाई थोड़े सुबह सुबह राइडर बन के निकले हुए बट विदाउट हेलमेट। लो जी, दिल्ली वालों की फेवरेट जगह मुरथल पहुंच चुके हैं हम। हमारे यहाँ पास रुकने का तो नहीं है अभी, क्योंकि अब ये जस्ट हमने अराउंड 50 किलोमीटर कुछ चलाई है, तो रुकने का प्लान नहीं है अभी। पहुंचने वाला है पानीपत, कुछ अराउंड 8 किलोमीटर के अराउंड रह गया है। सुबह हो चुके हैं और ठंड महसूस हो रही है थोड़ी थोड़ी। एकदम आज लग रहा है कि धूप जल्दी ही निकल जाएगी थोड़ी, कि क्लाउड ही नहीं है। सो 10 मिनट का ब्रेक लिया है यहाँ पर। 100 किलोमीटर चला ली थी, एक ब्रेक तो बनता था। और ट्राई करेंगे नेक्स्ट 100 किलोमीटर के बाद एक और ब्रेक लें।
अंकल के विल पावर का एक सलूट है साइकिल में इतनी मेहनत। अम्बाला कैंट 63 किलोमीटर, तो अम्बाला पहुंचने वाले हम, पर दूर है अभी। और सुबह के बज चुके हैं 7। तो अभी हम एक ढाबा है यहाँ पर, पटियाला शाही ढाबा, यहाँ रुक रहे हैं। एक्चुअली भाई को थोड़ी नींद सी आ रही थी, तो मैंने सजेस्ट करा कि म्यूज़िक सुने तो रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जनरली हो जाता है वैसे, बट आई थिंक उनको शायद एक्चुअली वो सोए भी ना आया है रात भर, उस चक्कर में वो बंद था शायद अभी, या फिर उनको पसंद नहीं आया। सो अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो ये हमारे भाई है दीपक भाई, तो इनके वजह से ही सारी ट्रिप्स हमारी प्लान्स होती है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर अकेले सोलो तो ट्रैवल करना मन नहीं करता। और अभी तो बस सिंपल मंगवाया हमने, ब्रेकफास्ट, सैंडविच और एक कॉफ़ी, तो उसको खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो ब्रेकफास्ट हो चुका है और एक नैप भी हो गई है थोड़ी देर की, आधे घंटे की, जो कि कंपलसरी थी, नहीं तो नींद आती थी चलाते हुए। तो चलते हैं अब यहाँ से। अम्बाला का एंट्रेंस, अम्बाला में एंटर करते हुए हवा भी फिल करवा लेते हैं, कम लग रही है, बबल कर रही है बहुत ज़्यादा। पेट्रोल हो चुका है फुल टैंक, आई थिंक ऑलमोस्ट 400 की रेंज तो दे देगी अगर मैं 35 का एवरेज लूँ तो बाकी देखते हैं कितना चलती है। इसका हाईवे का नाम तो नहीं पता, बट बढ़िया लग रहा है, एक्सप्रेसवे जितना लेवल का हाईवे है ये। यहाँ पर नंगल चंडीगढ़ रोड पे, और बेसिकली हमें तो लुधियाना की साइड से होके जाना था, बट गूगल मैप ने डायरेक्शन में मोड़ दिया है। टाइम सेम है और रोड की कंडीशन भी बहुत बढ़िया है, हाईवे अच्छा बनाया इन्होंने। और अभी हम कुछ यहाँ पर हैं रोड साइड, बर्गर किंग और KFC और सबवे यहाँ पर। भाई को वॉशरूम जाना था तो वो गए अंदर। गर्मी बहुत है यहाँ पर, स्टार्टिंग में फील नहीं हो रही थी सुबह सुबह, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है गर्मी बढ़ रही है और हालत तो टाइट हो रखी है बहुत ज़्यादा। अभी अब जाके कहीं हवा चलना स्टार्ट हुई है, लगता है आगे बारिश मिलने के थोड़े चांसेस हैं। वैसे तो मैंने अपने बैग को कवर कर दिया है वाटरप्रूफ कवर से, बट स्टिल जो रेन कोट है वो बैग के अंदर ही है, तो देखते हैं आगे अगर बारिश होती है तो निकालते हैं उसको। अरे भाई कहाँ गए हम, लद्दाख से पहले ही स्टार्ट हो गई ऑफ रोडिंग। रोड थी या हटा दी? गूगल बाबा जी कहाँ से ले जा रहे हो हमें।
एक ही दम में मौसम चेंज हो गया यहाँ पर। थोड़ी देर पहले जो भीषण गर्मी थी, अब एक ही दम सुहाना मौसम हो गया। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और रोड भी एक नंबर हो चुकी है। तो एक ही दम में पूरा ऑपोजिट हो गया है जो पहले था। और क्या ही व्यूज़ है, और बादल भी काले हो रहे हैं, तो बारिश के भी थोड़े चांसेस लग रहे हैं। ना हो तो बढ़िया है जब तक हम पहुँचे। तो 4 सवा 4 बज चुके हैं और मेरे ख्याल से 2 घंटे और हम ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना कवर करने की। अगर जहाँ तक ही पहुँचे वहाँ तक पहुँच कर हम होटल ले लेंगे आज के लिए, और रिमेनिंग जो जर्नी लगी वो कल कंटिन्यू करेंगे। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ी हल्की बूंदाबांदी है। मेरे ख्याल से आगे जाके कम हो ही जाएगी क्योंकि आगे क्लियर है स्काई। तो ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से आगे मूव हो जाऊँ। आज तो सब कुछ ही देख लिया, बारिश, धूल, मिट्टी, सब कुछ। गंदे रोड, अच्छे रोड। आज तो डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया है। पेड़ गिर गया आगे। ये तो बहुत पेड़ गिरे। अच्छा पहले नहीं आए हम यहाँ पर, नहीं तो फंस जाते। पीछे भी बहुत पेड़ गिरे थे, आगे भी गिरे हुए पेड़। आंधी चली है यहाँ पर। ये आंटियाँ अपने आप से ही क्लियर कर रही है और लकड़ियाँ ले जा रही है। ओहो, गंदी वाली आंधी चली यहाँ तो। पठानकोट की ट्रैफिक में फंसे पड़ा और रूम ढूंढ रहे हैं। तो आखिरकार हमें रूम मिल गया और रूम की कंडीशन कुछ इस तरह से है। तो हमने मैसअप कर दिया है क्योंकि आधे से हम सब चुप पटक दिया जहाँ मर्जी वहाँ। तो इस ब्लॉग को यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले। तो अभी तक के लिए टेक केयर एंड बाय।